पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म की डेट का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए, रेलवे में रेल चलाने की नौकरी पाने वाले छात्रों के लिए, पॉलीटेक्निक करके कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए, जेई बनने का जिनका सपना था उन सपनों को पूरा करने की उम्मीद रखने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो शुभ घड़ी की वीडियो है। इस वीडियो को देखने पर आपको पता चलेगा कि पॉलीटेक्निक का फॉर्म कब से भरा जा रहा है, कितने तारीख तक भरा जा रहा है, इस बार उम्र कितना सेट किया गया, इतना उम्र रहेगा तभी आप फॉर्म भरिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यार काउंसलिंग में जा कर के आपकी काउंसलिंग होगी ही नहीं। अधिकतम कितनी उम्र होनी चाहिए, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। अब पॉलीटेक्निक करके क्या खाली जेई बनोगे, लोको पायलट बनोगे कि घर पे बैठोगे, क्या क्या इसके फायदे हैं, इन सब पर बातें होंगी। तो इन बातों को सही से समझने के लिए वीडियो देखिए। इसके अलावा एक और अपडेट है एनसीईआरटी की पुस्तकों को लेकर के। एनसीईआरटी की पुस्तकों को इस बार यूपी बोर्ड देर से छाप के भेजेगा कि पहले ही भेजेगा। प्राइवेट किताबें मार्केट में बिकेंगी खूब धड़ल्ले से, बाद में एनसीईआरटी वाली आएंगी कि पहले एनसीईआरटी वाली आएगी कि बाद में प्राइवेट वाली आएगी। इस बार जेल होगा कि बेल होगा ये सब पता चलेगा। लेकिन सब कुछ जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, इंटर का बोर्ड एग्जाम है, मैथ में आपको कुछ नहीं आता तो एक बार हमारा कोर्स देखेंगे तो 70 नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैथ में थोड़ा बहुत आता है और 3-4 बार अगर हमारा 16 घंटे वाला कोर्स पढ़ लिए तो 100 में 100 नंबर आएगा। तो अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता या बहुत कुछ आता है तो रिवीजन करने के लिए आप ये कोर्स ले सकते हो 218 का, और वीडियो कोर्स है ये, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, जाके परचेस कर लो। बहुत कोर्स लिया, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये आपके लिए लास्ट कोर्स है, यही रामबाण कोर्स है, यही आपको ऊर्जा देगा, यही आपको सब कुछ सिखाएगा। इसके अलावा अगर आप 40 वाले कोर्स में आते हो तो 40 वाले कोर्स में आपको पीडीएफ कोर्स मिलेगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का, इंग्लिश का। आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़ के जाना है। कंटेंट तो बहुत सारा, क्वेश्चन बैंक में बहुत सारी किताब में छपे हुए हैं, तो कौन सा पढ़ना कौन सा छोड़ना आप नहीं जान पाते हो। तो जो पढ़ना मैंने वही केवल रखा अपने कोर्स में, जो छोड़ना मैंने खुद छोड़ दिया है। मतलब आपको छांट के दिया जा रहा है भाई यही पढ़ के जाना है एग्ज़ाम में और खुशी से पूरी कॉपी लिख के आना है। मैथ का कोर्स बहुत तगड़ा है, इसको ज़रूर परचेस करो। आते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा है पॉलीटेक्निक। हम पॉलीटेक्निक का बैच भी चलाते हैं। पॉलीटेक्निक का डेमो बैच केवल समझो एक तरह से फ्री में दे रहे हैं, 10 रुपये फीस ले रहे हैं। कितना? 10 रुपये। 10 रुपये के पॉलीटेक्निक डेमो बैच के अगर तुमने देख लिया, 5-6 घंटे 7 घंटे का वीडियो है, डेमो बैच अगर आपने 10 रुपये वाला देखा तो ये पूरी गारंटी है कि पॉलीटेक्निक के बारे में पूरी जानकारी भी हो जाएगी। पॉलीटेक्निक का कोर्स कितना कठिन है उसको पढ़ भी लेंगे आप 4-5 घंटा। तो गारंटेड आपको 10 रुपये में डेमो बैच मिला, जाके परचेज करना और देखना। डेमो बैच का भी फीस रखा, इस नाते पॉलीटेक्निक इतना बेस्ट कोर्स है कि फ्री में इसको बताने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। फ्री में भी यूट्यूब पर है, बट जाके देखना उसमें क्या डेमो वीडियो, मतलब क्लास भी चलाया हूँ, जाके देख लेना। बाकी पॉलीटेक्निक के बारे में देखो, 15 जनवरी से आवेदन करना है, यानी खिचड़ी के बाद खिचड़ी चढ़ा के तुरंत फॉर्म भरना है, ये बात समझ लो, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 को लेकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। इस बार भी पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी कंप्यूटर पर पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा। अभी मैं सोचना कि हम तो कभी कंप्यूटर छुए नहीं है तो हम कैसे एग्जाम देंगे, हम नहीं फॉर्म भरेंगे। अरे भाई, मोबाइल चलाने आता है, उससे भी आसान काम कंप्यूटर पे परीक्षा देना है। तुम वहाँ जाओगे, बैठोगे, टीचर आके सब कुछ बता देंगे, यहाँ दबाना बस, बटन दबाना बस, कुछ नहीं कर। फिर क्या होगा? ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर 30 अप्रैल तक चलेगी। मतलब मेरे भाई, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना उधर, आधा महीना इधर, 3.5 महीना फॉर्म का डेट है। 30, 3, 90, 10, 100, 105 दिन तक, 105 दिनों तक फॉर्म भरने का डेट है।
तुम चाहो तो 15 जनवरी से भरना स्टार्ट कर दो। तुम चाहते हो कि नहीं ना हम बोर्ड परीक्षा बिता लेंगे तब फॉर्म भरेंगे अच्छे से, तो ऐसा भी ऑप्शन है। बोर्ड परीक्षा निपटा लो फरवरी मार्च तक, पूरा मार्च घूम लो, होली होली मना लो, गुलगुला गुजिया खा लो। उसके बाद तुम सीधे जाके अप्रैल में भरना, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस को भर देना, ठीक है, 2 अप्रैल को भर देना, समझ गए, लेकिन भर देना। प्रवेश परीक्षा 15 मई से 22 मई के बीच कराई जाएगी। परीक्षा के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देता ये। फॉर्म भरो, एग्जाम दो, फॉर्म भरो, एग्जाम दो, फॉर्म एग्जाम लगा रहता है। तो महीना 1.5 महीना का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। लेकिन अब्बे से फॉर्म भर दो, फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म करो, 1 मार्च से लेके सीधे पढ़ो पूरा मई तक, 2.5 महीना। मेरे ही चैनल पे मैं ही पढ़ा दूंगा, और ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा एक क्वेश्चन करने का कि 2 सेकंड में आंसर, 3 सेकंड में आंसर, आधा सेकंड में आंसर, देखते ही आंसर, ऐसे भी आंसर आ जाते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब। ध्यान से देखो, परीक्षा का परिणाम 30 मई को घोषित किया जाएगा। रिजल्ट का भी दिन आ गया। इधर देखो 22 मई को एग्जाम खत्म, 8 दिन में रिजल्ट। क्या बात है, यूपी में काम इतना तेजी से हो रहा है आजकल। 8 दिन में रिजल्ट। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 5 जून से 15 जुलाई तक चलेंगी। रिजल्ट आने के 5 दिन बाद 30 मई को रिजल्ट आएगा, तो 5 दिन बाद 5 जून आ जाएगा। अब 5 जून से नाम लिखाने की प्रक्रिया स्टार्ट। सोच के देखो कितना काम हो रहा है, फास्ट है ना। 15 जुलाई तक नाम लिखा खत्म। शैक्षिक सत्र 2026 की शुरुआत, 26-27 की शुरुआत, 1 अगस्त से चालू, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट। पॉलिटेक्निक करके क्या बनोगे? जेई, बहुत मोटा पद, सम्मानजनक पद, मोटा पैसा, बढ़िया सैलरी। क्या बनोगे? लोको पायलट, सबसे शानदार, रेलवे का सबसे शानदार पोस्ट, लोको पायलट। रेल के इंजन पे बैठो, दे धनाधन सीधे चलो, तुम्हारा बॉस अकेले तुम रहोगे। सोच लो, करोड़ों की गाड़ी तुम चलाओगे। लोग लाख की गाड़ी चलाते हैं, फॉर्च्यूनर 40-50 लाख, कि तुम करोड़ों की गाड़ी चलाओगे। क्या बात है। गर्ल्स लोगों को तो इसमें बहुत जल्दी जॉब मिलती है, बहुत जल्दी जॉब मिलती है। सरकारी जॉब भी रखा, प्राइवेट जॉब में तो भर भर के रखा है। एक दिन आप कमेंट में लिखो, अगर कमेंट में अगर मांग करोगे तो मैं बना दूंगा वीडियो कि भाई पॉलिटेक्निक करने से क्या होता है, कौन से ब्रांच से करना चाहिए, किस ब्रांच में कितना कैरियर का स्कोप है, लड़कियों के लिए कौन सा ब्रांच ज़्यादा सही है, पॉलिटेक्निक करने के बाद जल्दी नौकरी, कौन सा ब्रांच से पढ़ने से जल्दी नौकरी लगती है, कौन से ब्रांच से पॉलिटेक्निक करोगे थोड़ा लेट में नौकरी लगेगी, है ना। कंपटीशन कम किस ब्रांच में है, सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन कमेंट में इस बात के लिए रिक्वेस्ट किया जाएगा तब, ठीक है। बात समझ गए? यस यार, तुम तो समझ गए, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये रहा पॉलिटेक्निक का। इसके अलावा एनसीईआरटी का क्या खेल है, जरा यहाँ देखते हैं, ठीक है ना। बात समझिए, बात समझिएगा। एनसीईआरटी ने अपनी पाठ्य पुस्तकें डुप्लीकेसी पर जेल। मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए हाई स्कूल व इंटर की पाठ्य पुस्तकें फरवरी के प्रथम सप्ताह तक बाजार में उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। पिछले कुछ वर्षों में यह पहली बार होगा कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकें फरवरी में ही उपलब्ध हो जाने पर अनधिकृत और महंगी पुस्तकों का विक्रय छात्र छात्राओं अभिभावकों की जेब काटने का खेल बंद हो जाएगा। और इसके लिए बोर्ड सचिव भगवती वाह भाई वाह, भगवती सिंह ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी राजकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में केवल परिषद द्वारा अधिकृत एनसीईआरटी एवं परिषद की पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी। डुप्लीकेसी पाए जाने पर जेल और जुर्माना दोनों होगा। बोर्ड सचिव के अनुसार हाई स्कूल कक्षा 9, 10, 11, 12 सारे विषय। देखो भाई, पीछे जो मैंने अब तक पढ़ा, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, मैं बता देता हूँ सार, इसका कंसेप्ट इसका क्लियर कर देता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। एकदम से कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। पीछे बैकग्राउंड में कोर्स वगैरह है, जिनको उस पर ध्यान देना ध्यान देते रहेंगे, जिनको मेरी बात सुनना सुनते रहो। देखो, हर साल यूपी बोर्ड द्वारा जारी पुस्तकों को अप्रैल से काफी देर में मई, जून, जुलाई तक
प्रकाशन किया जाता था। और स्कूल में सेशन 1 अप्रैल से शुरू होगा, तो स्कूल के मास्टर साहब और प्रिंसिपल साहब दोनों लोग मिल के खेल खेलते थे। क्या खेल? कि प्राइवेट किताब जिसका दाम 700 600 800 है ना, या 500 से कम नहीं रहना चाहिए, वही किताब लगाओ। ये कह दो एनसीईआरटी किताब ये नहीं आए तो हम क्या करें, यही वाला पढ़ाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा पूरा नहीं होगा, यही खरीदो। अब 500 किताब तुमसे खरीदवा देंगे, 250 रुपया प्रिंसिपल के पास, मैनेजर के पास। 500 की किताब का आधा पैसा स्कूल के मालिक के पास जाता है, और आधे पैसे में जो किताब कंपनी छापती है और दुकान वाला जो बेचता है, उन सब मिला के वो 250 में रहेंगे, और अकेले 250 में भाव ये रहेंगी, ये आपके स्कूल के मालिक साहब। अब प्रिंसिपल मालिक है तो वो लेगा, प्रबंधक मालिक है तो वो लेगा। इसी नाते प्राइवेट किताबों को स्कूल में ज़बरदस्ती ठूंस दिया जाता है, और एनसीईआरटी की किताबें बाद में आती थी। अब प्राइवेट किताब वालों का कुछ बढ़िया तालमेल रहा होगा कि भाई तुम जानबूझ के देर से किताबें मार्केट में लाना, ताकि हमारी किताबें तो कम से कम बिक जाएं, पहले ही आई, हम किताब पहले छापे रहेंगे, प्राइवेट वाले कहते थे। गवर्नमेंट वाले क्या करते थे, किताब लेट करते थे। तो मजबूरी है प्राइवेट किताब बच्चों को खरीदना और खरीदवाना और खरीदने की राय देना, ये सब मजबूरी था, एक बहाना था कि है नहीं तो यही। लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनियों का तालमेल था सरकारी अफसरों से, एनसीईआरटी विभाग से, छपाई विभाग से, अब ये तालमेल तोड़ दिया योगी जी ने। कहा नहीं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भ्रष्टाचार वाला तरवा काट दिया, कनेक्शन खत्म, और कहा कि फरवरी में ही एनसीईआरटी की पुस्तकों को छाप के बाजार में डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाओ, ताकि 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो तो कोई गार्जियन, कोई छात्र इस बात को लेकर के परेशानी न महसूस करे कि हमें तो एनसीईआरटी की जगह कुछ और पढ़ाया जा रहा है, 50 रुपये 100 रुपये वाली किताब की जगह हमें तो 1000 वाली और 500 वाली किताबें लेना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म हुआ? अब भ्रष्टाचार वहाँ भी खत्म होगा जहाँ जहाँ बाकी रह गया था। समझ गए? तो ये चीज है, ये खेल है, ये कहानी है, लेकिन ये आप पे तो लागू है नहीं। आपके आने वाले भाई बहनों के लिए जो वर्ष 2026-27 का सेशन है, जो इस बार 9th 10th 11th 12th में जा रहे हैं, उनके लिए फायदे वाली बात है। 12th पास कर गया तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम 10th वाले हो, 11th वाले हो, 9th वाले हो, तुम्हारा भाई बहन है, उसके लिए फायदा है। तो ये खबर आपको अब तक नहीं पता था, अब पता चल गया। इस बात पर आपको क्या कहना चाहिए कमेंट में? कैसी न्यूज़ है, कैसी वीडियो है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नमस्ते, मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट कीजिएगा।